गुड मॉर्निंग। हमारा आज का जो लेक्चर है वह आधारित होगा लेड पाइप जॉइंट पे। आज हम सीखेंगे लेड पाइप क्या होती है और लेड पाइप को किन किन जोड़ों की मदद से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही आज हम थोड़ा सा सीखेंगे शोल्डर के बारे में और फ्लक्स के बारे में। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के क्या क्या कार्य हैं और फ्लक्स का चयन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लेड पाइप जॉइंट से। तो लेड पाइप जॉइंट को मुख्यतः तीन तरह के जॉइंट के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें पहला जो जॉइंट है वह रहेगा स्ट्रेट जॉइंट, सेकंड है हमारे पास लेड ब्रांच जॉइंट और थर्ड है टेस्ट जॉइंट। तो ये तीन तरह के जोड़ जो हैं इनकी मदद से लेड पाइपों को जोड़ा जाता है। लेड पाइप ऐसे पाइप होते हैं जिनमें चूड़ी नहीं काटी जाती, तो उसको जोड़ने के लिए हम लेड पाइपों को शॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट के द्वारा जोड़ते हैं। तो जो हमारी लेड पाइप होती है उसको हम, जैसे ये मेरे पास टर्न पिन है, इस टर्न पिन की मदद से एक एंड को शॉकेट एंड बना देते हैं। टर्न पिन जो है एक पाइप के एक सिरे में इसको हम डालेंगे और इसको घुमाते हुए एक एंड को शॉकेट एंड बना देंगे। तो हमारा दूसरा एंड जो होगा ऑलरेडी स्पाइगोट एंड होगा। तो शॉकेट एंड और स्पाइगोट एंड, जैसे हमारा ये फर्स्ट स्ट्रेट जॉइंट है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी ये इस साइड वाली पाइप जो है, इसका ये एंड जो है, इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे एंड वन। तो एंड वन जो है शॉकेट एंड है जिसको हमने बनाया टर्न पिन की मदद से। और ये जो येलो लाइन में दिख रहा है हमें सेकंड, दूसरा एंड जो है ये हमारे पास ये है स्पाइगोट एंड। तो स्पाइगोट एंड को हम शॉकेट एंड में डालेंगे और जोड़ को लगाएंगे। अब इस जोड़ को हम लीक प्रूफ बनाने के लिए इसके अंदर पोर करेंगे, इसके अंदर हम फिल करेंगे जो हमारे पास लेड होगा। तो लेड को फिल करने के लिए हम यूज करेंगे इस प्लम्बिंग लैडल का। यहाँ पे जो आपको दिख रही है इसका नाम है प्लम्बिंग लैडल। आपको मैं फिजिकली भी बताता हूं। तो हमारे लैडल जो है इस तरीके से दिखते हैं। हम इसमें लेड को डालेंगे और उसको हम पिघलाएंगे ग्लो लैंप की मदद से। तो इस तरह का हमारे पास लैंप होगा। इस लैंप का नाम है ग्लो लैंप। तो इसको हम बर्न करेंगे और इस लैडल में लेड को डालेंगे और उसको हम तब तक हीट करते रहेंगे जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही हमारे पास जो लेड है वह लिक्विड फॉर्म में आएगा तो हम उसको हमारे जो शॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट है उसमें फिल कर देंगे। अब फिल करने के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया लैडल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम यूज करेंगे इस तरह का बाइपिंग क्लॉथ। इस बाइपिंग क्लॉथ का क्या काम है कि जो लेड हमारा एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा इस जॉइंट से, जो क्योंकि इसमें लेड एज ए शोल्डर काम करेगा। शोल्डर होता है एक ऐसा पदार्थ जो जोड़ों में जाके दोनों को एक जैसा, मतलब इन दोनों पाइप्स को आपस में जोड़ेगा। तो अगर वो शोल्डर बाहर आता है इस जॉइंट में से तो उसको हम साफ करने के लिए यूज करेंगे बाइपिंग क्लॉथ्स का, और इसको साथ साथ शेप देने के लिए हम यूज करेंगे ग्लो लैंप का। क्योंकि जैसे ही हम इसमें शोल्डर डालेंगे वह हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमारा जॉइंट की शेप जो है अगर वो सही नहीं है तो हम ग्लो लैंप का इस्तेमाल करके उस शोल्डर को दोबारा पिघला सकते हैं। जो हमने लेड उसमें डाला होगा उसको दोबारा पिघला के हमारा जो जॉइंट है उसकी शेप को सही कर सकते हैं। जो हमारा स्ट्रेट जॉइंट है ये ज्यादातर क्षैतिज दिशा में जो पाइपें होंगी हमारी उसमें लगेगा। अगर इसको हम वर्टिकल दिशा में लगाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेट जॉइंट है इसका नाम हो जाएगा अपराइट स्ट्रेट जॉइंट, अपराइट स्ट्रेट जॉइंट। और अगर हॉरिजॉन्टल दिशा में है तब हम इसको कहेंगे स्ट्रेट जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच जॉइंट। तो ब्रांच जॉइंट में जोड़ लगाने की प्रक्रिया, उसके अंदर शोल्डर और लेड डालने की प्रक्रिया सेम ही रहेगी। इसमें फर्क क्या है कि ब्रांच जॉइंट जो है हम मेन, जो हमारी मेन लाइन है उसमें से ब्रांच ले जाने के लिए लेते हैं। अब इसमें ब्रांच बनेगी कैसे? जो हमारी मेन पाइप है, जैसे आपको ये दिख रही है, ये है हमारी मेन पाइप, और ये जो येलो कलर में है ये है हमारी ब्रांच पाइप या ब्रांच लाइन। तो हमने क्या करना है, मेन लाइन में होल कर देना है। फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास मेन लाइन है, इसमें हम बनाएंगे होल। होल बनाने के बाद ये जो हमारी पाइप की ये दीवारें जो है जहाँ होल हुआ है उसको हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे। जैसे कि इस पाइप में आपको दिख रहा होगा, पाइप को जो इसकी दीवारें हैं उनको हमने बाहर की तरफ मोड़ दिया, और ये हम करेंगे थ्रू आउट पूरी गोलाई में। पूरी गोलाई को हम धीरे धीरे बाहर की तरफ मोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, एक सॉकेट टाइप यहाँ पे आकृति बन जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मेन पाइप में एक सॉकेट टाइप आकृति बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्रांच लाइन है उसका जो स्पाइगोट एंड है उसको इस सॉकेट एंड में अंदर डालेंगे और फिलिंग कर देंगे शोल्डर की मदद से। इस जॉइंट को भी सेम इसी तरीके से हम फिल करेंगे। फर्क सिर्फ ये है, ये एक तो ब्रांच लाइन ले जाने के लिए है और दूसरा मेन पाइप में हम होल करते हैं, सुराख करते हैं और उसको बाहर की तरफ हम मोड़ते हुए सॉकेट का निर्माण करते हैं। थर्ड है हमारे पास टेफ्ट जॉइंट। तो जो टेफ्ट जॉइंट है यह भी हमारा जैसे हमारे अपराइट स्ट्रेट जॉइंट है उसकी तरह है, लेकिन टेफ्ट जॉइंट जो है वर्टिकल पाइपों में लगाए जाते हैं और इसमें फिलिंग के लिए हम लैडल का इस्तेमाल ना करके स्प्लैश स्टिक, ये जो है हमारे पास स्प्लैश स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों तरह के जो हमारे जॉइंट हैं यह लेड पाइप में लगाए जाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करें, ये हमारा जो लेड पाइप जॉइंट के ऊपर था इसमें इतना ही है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि शोल्डर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कितने प्रकार के फ्लक्स होते हैं, कितने प्रकार के शोल्डर होते हैं और उनके क्या कार्य हैं। जो हमारे पास शोल्डर और लेड कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे ये पिघलेगा, इसको हम कवर करेंगे हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम प्लम्बिंग मटेरियल के बारे में जानेंगे। उसमें जितने भी टाइप के शोल्डर्स या फिर अदर मटेरियल हम यूज करते हैं इसकी फिलिंग के लिए, उसका कितना मेल्टिंग पॉइंट है, कितना टेम्परेचर रहेगा, वह सब डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि शोल्डर क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है। अभी हम जानेंगे कि शोल्डर और फ्लक्स क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कि शोल्डर क्या होता है। तो यह सीसा व टिन से बनी हुई एक मिश्र धातु है। शोल्डर क्या होता है, जनरली सीसा यानी लेड और टिन, इन दोनों को मिला के एक एलॉय तैयार किया जाता है, एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, उसी को शोल्डर कहा जाता है। यह प्लम्बिंग कार्यों में जोड़ को पूरा करने में मदद करती है। जैसे हमने कास्ट आयरन पाइप में जॉइंट लगाना होता है, लेड पाइप में जॉइंट लगाना है, कॉपर पाइप में जॉइंट लगाना है, तो उन जॉइंट्स को जोड़ने के लिए ये जो हमारी फ्लक्स है, शोल्डर है, यह काम आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लम्बिंग कार्यों में जोड़ को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इसमें सीसा और टिन दो चीजें मिलाई जाती हैं, इनका दोनों का अपना अलग अलग काम है। जो सीसा यानी लेड है उसका काम है गलन क्षमता बढ़ाता है, मतलब जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसको ये मतलब गलने की क्षमता जो है मेटल की, उसको ये बढ़ाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। और जो टिन है यह इसकी प्रवाह क्षमता, क्योंकि जब हमने जोड़ लगाना है तो हमने ये हमारे पास जो शोल्डर है इसको जॉइंट में इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट प्रॉपर्ली तब हो पाएगा जब हमारा जो शोल्डर है वो प्रवाह करेगा, वो बहना शुरू करेगा। तो टिन जो है हमारे शोल्डर की प्रवाह क्षमता को बढ़ाता है। शोल्डर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नरम शोल्डर यानी सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर। जो हमारे पास सॉफ्ट शोल्डर है वह कैसे बनते हैं, यह होते हैं टिन, कॉपर, जिंक, कैडमियम और लेड। ये जो हमारी धातुएं हैं इनके मिश्रण से ये बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम करते हैं। जो पाइपें हमारी बनी होंगी कास्ट आयरन से, जिंक से, लेड से या स्टील से, उन पाइपों को जोड़ने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास सॉफ्ट शोल्डर होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 450 डिग्री सेल्सियस यानी 450 डिग्री सेल्सियस जो है उससे कम होता है, इसलिए हम इसको सॉफ्ट शोल्डर कहते हैं। जो हमारे पास हार्ड शोल्डर है वह बने होते हैं जो हमारी मेटल्स है लेड, टिन, एंटीमनी, इसमें हमने जिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन एंटीमनी जो है इसमें एक प्राइम मेटल रहती है। इनको डालने से हमारे जो हार्ड शोल्डर है उनका निर्माण
किया जाता है। और इनका यूज हम करते हैं जो हमारे पास हैवी पाइप्स होंगी, मोटी पाइप्स होंगी, उनको जोड़ने के लिए। जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा हार्ड शोल्डर का वह 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 450 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या है? जब भी हमने प्लम्बिंग कार्य को करते समय जोड़ लगाना होता है, तो जो भाग हमने जोड़ने हैं, जोड़ने वाले भागों को साफ करने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड की परत जमा होगी उसको रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं फ्लक्स क्या है। फ्लक्स को जोड़ लगाने से पहले जुड़ने वाले भाग की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास फ्लक्स होते हैं वो मार्केट में पाउडर, पेस्ट या लिक्विड किसी भी फॉर्म में अवेलेबल होंगे। कई बार ये तारों के रूप में भी आते हैं, छोटे छोटे कॉइल्स में आते हैं, तो ये किसी भी फॉर्म में मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जो फ्लक्स के टाइप होते हैं, दो तरह के होते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक फ्लक्स और जिंक क्लोराइड फ्लक्स। जंग लगने के अनुसार भी इनको डिवाइड किया गया है, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। अब हम समझते हैं कि फ्लक्स के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला काम क्या है, जंग को नियंत्रित करता है। जो भी मेटल्स के ऊपर जंग लगता है, जहां हमने जोड़ लगाया है, अगर वहां जंग लगने के चांसेस रहेंगे तो फ्लक्स जो है वो जंग नहीं लगने देता। दूसरा काम है ऑक्सीडेशन को रोकता है। जब भी जोड़ लगाया जाता है तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, तो उस ऑक्सीडेशन को फ्लक्स रोकता है। और अगर पहले से ऑक्साइड की परत जमा है तो जुड़ने वाले भाग के ऊपर से ऑक्साइड की परत को भी ये हटाता है। यह धातु की पाइपों के साथ, जो भी मेटल पाइप्स हैं, उनके साथ कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता है, इसलिए हमारे जोड़ को कोई भी रासायनिक प्रक्रिया से खतरा नहीं है। उसके बाद यह जोड़ को पूर्ण करने में सहायक है, क्योंकि फ्लक्स अगर जोड़ लगाना है, हमने कहीं टांका लगा के या फिर पिघला के शोल्डर डाल के ज्वाइंट लगाना है, वहां पे फ्लक्स बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए प्लम्बिंग काम में जोड़ को पूरा करने के लिए फ्लक्स भी जरूरी है। अब हम समझते हैं कि सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस तरह का फ्लक्स हम लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ ज्वाइंट ऑब्लिक शोल्डरिंग। मतलब शोल्डरिंग की विधि कैसे है। जिस तरीके की शोल्डरिंग की विधि होगी, हम उसी तरह का जो फ्लक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद होता है शोल्डरिंग टेम्परेचर। शोल्डरिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है शोल्डरिंग का, उसके ऊपर भी फ्लक्स का जो निर्धारण है वह डिपेंड करता है कि कौन सी तरह का हमने फ्लक्स यूज करना है। उसके बाद थिकनेस ऑफ मेटल टू बी ज्वाइंट। तो जो मेटल हमने जोड़नी है उसकी कितनी मोटाई है, उसके ऊपर भी फ्लक्स का जो सिलेक्शन है वह डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कोरोसिव और नॉन कोरोसिव। कोरोसिव और नॉन कोरोसिव, आपका जो शोल्डरिंग होगी वो कोरोसिव टाइप की है या नॉन कोरोसिव है, उसी तरीके से हम कोरोसिव या नॉन कोरोसिव टाइप का फ्लक्स यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक शोल्डर और फ्लक्स के ऊपर। हमने समझा कि शोल्डर क्या होता है, शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, नरम शोल्डर और जो हमारे पास हार्ड शोल्डर है, यानी सॉफ्ट और हार्ड शोल्डर है, वो किन किन धातुओं के मिश्रण से बनते हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स क्या रहते हैं। उसके बाद फ्लक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लक्स क्या है, फ्लक्स के कार्य क्या है, और फ्लक्स का निर्धारण या सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, फ्लक्स का चयन हम कैसे करते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने समझा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।